मित्रों नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कथा है नाग पंचमी की कथा। आज मैं दो कथा एक साथ लेके आई हूँ, तो चलते हैं कथा सुनते हैं। जनमानस में नाग पंचमी पर्व की विविध जनश्रुतियाँ और कथाएं प्रचलित हैं। नाग पंचमी के संबंध में ऐसी ही दो बहुप्रचलित कथाएं हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए पहले कथा का श्रवण करते हैं। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। उसको सब लोग बाज कहकर बहुत ताने देते थे, जिससे वह बहुत दुखी हो जाती थी और रोने लगती थी। एक तो संतान ना होने का दुख और उस पर सास, ननद, जिठानी आदि के ताने उसको बहुत ही दुखी करने लगे थे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती थी। उसका पति उसे समझाता कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी हो जाती है। वह कहती, सुनते हो सब लोग मुझे बाज कह कहकर मेरे नाक में दम किए हैं। बाज कहकर मुझे बुलाते हैं तो मुझे बहुत कष्ट होता है। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो तुझे कुछ नहीं कहता हूँ ना। तू मेरी बात का ध्यान दे और दुख को छोड़कर तू प्रसन्न रहा कर। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई उसे ताने देता तो फिर वह निराश हो जाती और रोने लगती थी। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन इसी प्रकार नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उसमें एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठकर बैठी और पति को जागकर स्वप्न का पूरा हाल सुनाया। पति ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नाग पर अगर दिखाई दिए हैं तो 5 नाग की आकृतियां बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोगों को ठंडा भोजन ग्रहण करना अच्छा लगता है, इसीलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया और नागों के आशीर्वाद से वह गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया और नागों के आशीर्वाद से दोनों खुशी खुशी और बहुत प्रसन्नता से रहने लगे। तो आइए दूसरी कहानी सुनते हैं। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल कर मर गए। नागिन पहले तो विलाप कर रही थी, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान की पत्नी व उसके दोनों लड़कों को डस लिया। किसी अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता व पिता और भाई को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।